कि मनीष कश्यप के पास कौन सी आइडियोलॉजी है जो जातीय जनाधार के उन्माद को खत्म कर देंगे। कोई ऐसी आइडियोलॉजी है तो बताइए। ये फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया और धरातल की दुनिया में डिफरेंसेस है। तो मनीष कश्यप जी आज तक कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं देखे हम कि उसमें यह कह रहे हो कि हम जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद वाला यह प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम इस व्यवस्था को कैसे तोड़ सकते हैं। विचारधारा आपको कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो वर्तमान सरकार है उसको गाली देना, तो समर्थन किसका करना? समर्थन बीजेपी का करना। तो मनीष कश्यप जी बचा है जो सरकार की जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, तो भाजपा की विचारधारा रखने वाले लोग उनका जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये भाजपा का विचारधारा गलत है क्या? नहीं, देखिए विचारधारा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस वीडियो में। दोस्तों हमारे बगल में फ्रेम में देख रहे होंगे ये समाज सेवी भाई सुधाकर जी हैं। सर सबसे पहले स्वागत है अनबॉक्स भारत में। आपके तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। मनीष कश्यप जी जेल से छूट गए हैं, कैसे देखते हैं मनीष कश्यप को? अभी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं, वो क्या लगता है कि सरकार में एंट्री हो सकती है उनकी? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआती दिनों में जब आप अथी करेंगे तो वो अपना चैनल चलाते थे और चैनल के माध्यम से कई मूलभूत चीजों को वह लोगों तक दिखाए जो जेन्युइन चीजें थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का उनके प्रति संवेदना बढ़ी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। परंतु उतनी भी संवेदना और नहीं बढ़ी जिससे कि वह इस तरीके का बात वो कर सके। किस तरीके? जैसे मनीष कश्यप जी का जो आज के समय में स्टेटमेंट आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रधानमंत्री। ये मनीष कश्यप जी का स्टेटमेंट नहीं है, लोग ऐसे उनको बता रहे हैं कि भाई आपको बनना चाहिए। हाँ ठीक है। मनीष कश्यप जी ने भी अरेस्ट होने से पहले बोला कि 90 दिन या 180 दिन में हम तेजस्वी जी की सरकार गिरा देंगे, या नीतीश जी का, जिनका भी विरोध कर रहे थे। सबसे पहले जरूरी चीज है ये समझना होगा बिहार के आम तमाम लोगों को और मनीष कश्यप के समर्थकों को भी कि क्या आप जातीय उन्माद खत्म कर सकते हैं? क्या आपकी उतनी क्षमताएं हैं कि आप बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो जातीय जनाधार की राजनीति होती है, धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादों के आधार पर राजनीति होती है, क्या इसमें आपका जो मुद्दा है वो प्रखर रूप से युवाओं के दिल में बैठेगा? मैं मानता हूं कि आपके कई बिहार में कई जिलों में आपके समर्थक हैं। आप समर्थक का एनालाइज करा लीजिए कि वह समर्थक किस आधार पर आपके साथ है। वह इस आधार पर है कि जब आप अपने चैनल के माध्यम से जो वास्तविकता का परिचय करा रहे थे, लोगों को अच्छा लग रहा था, लोग आपको तरजीह दे रहे थे, आपके चैनल का डेवलप हो रहा था। परंतु इस तरीके की बात में आपके पास क्या एजेंडा है कि आप जातीय उन्माद खत्म कर देंगे? सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप जी का संभवतः एक स्टेटमेंट आया कि मनीष कश्यप जी ने कहा कि हम मोदी की तरह बिहार में सरकार चलाएंगे, या उनके समर्थकों ने कहा। मोदी जी की सरकार ने क्या अच्छा किया? 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देना था। इतने दिनों से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता, कहाँ मिला? आप सदन में 146 सांसद को निष्कासित करके बाहर भेज दिए। और वैसा व्यक्ति इस तरीके की बात करता है तो नो डाउट कि हाँ, मैं मानता हूं इस बातों को कि आपके व्यूअर हैं, व्यूअर को आप समर्थक में काउंटिंग कर लें, ये अलग चीज है। क्योंकि बिहार में कई मुद्दों पे वोट होता है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जातीय जनाधार प्रखर रूप से काम करता है। आप डेवलप की बात करते हैं, आप विरोध की बात करते हैं, तो आप बताइए पहले ऐसे शख्स हैं जो बिहार में विरोध कर रहे हैं? कई सारे लोगों ने विरोध किया। तो आपका साफ मुझे मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो फॉलोवर्स होना और वोटर होना दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि बिहार में जातीयता के हिसाब से वोटिंग होती है। ये आप कहना चाह रहे हैं कुल मिला के अगर बात करें? जी, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप के पास जो भीड़ है, या फिर जो मनीष कश्यप अभी बाहर निकले तो जो हुजूम लगा था, या अभी तक जो उनकी खबरें चल रही है पूरे न्यूज चैनल में, वो सब महज एक पॉपुलैरिटी है, एक छोटी मोटी टीआरपी है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक हमको पता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित यह व्यक्ति है और इनकी महत्वाकांक्षा सदन जाने की रही है, रहना भी चाहिए। बिहार का युवा है, इस मायने में मैं उनका समर्थन करता हूं कि युवाओं को सब दिन झंडा उठाने के लिए यूज किया गया। इस प्रकार के जो खबर फैलाया गया था तो उस पे एनएसए लगना सही था क्या? देखिए, ये तो न्यायालय के अधीन मामला, न्यायालय के अधीन है ना सर, तो इसीलिए तो वो जो मौजूदा जो सरकार रहेगी उंगलियां तो उसी पे उठेगी ना। देखिए, मौजूदा जो सरकार है उस पे उंगलियां उठेगी। एनएसए लगा मनीष कश्यप जी पे, क्यों लगा? क्योंकि मनीष कश्यप जी का मानना था, या उनको जिस सूत्रों से पता चला कि हमारे बिहार राज्य के जो मजदूर है उसको दूसरे अमुक राज्य में मारा पीटा जा रहा है, जिसकी जांच हुई और जांच के उपरांत राज्य सरकार की संलिप्तता हो या केंद्र सरकार की संलिप्तता हो, इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूं।
परंतु जांच उपरांत जब यह पता चला कि वो नहीं है तो उस पे एनएसए लगाया गया है। एनएसए लगा मनीष कश्यप पे और मनीष कश्यप से एनएसए हटा भी। एनएसए मनीष कश्यप से ही नहीं, एनएसए संविधान से भी अब हट गया है। हाँ, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। नहीं, ये हट चुका है क्योंकि एनएसए जो है अंग्रेजों का दिया हुआ एक कानून आप कह सकते थे, वो एनएसए अब पूरी तरह से हमारे देश से हट चुका है। सोशल मीडिया जो है इनका बाइट नहीं चलाती थी या फिर यूट्यूबर से संबोधित करते थे और खूब गलत गलत धारणाएं बनाए 8-9 महीने में। आज वही नेशनल मीडिया जो है इनका इंटरव्यू कर रही है, घंटों घंटों इंटरव्यू कर रही है, लाइव चला रही है। मनीष कश्यप जी छूटे जेल से, इस तरह की टाइटल्स दे के लोग चला रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मीडिया को तो कुछ चाहिए ना। देखिए, मनीष कश्यप मीडिया सेक्टर से आए हैं, तो मीडिया को कुछ चाहिए, आपने बोला सर, रुकना चाहूंगा। तो मनीष कश्यप से मीडिया को कुछ चाहिए, तो मनीष कश्यप में कुछ है तभी तो मीडिया को कुछ चाहिए। जी, क्यों चाहिए कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा, मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो मीडिया के साथियों का उनके प्रति विशेष संवेदना है। ये 8-9 महीने पहले कहाँ संवेदना? पूरी बात, अगर मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति सक्रिय राजनीति में जा सकता है तो और भी कई सारे मीडिया के साथी संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हैं, तो आपका भी रास्ता वहां से निकल जाता है। और सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं, देश के राजनीति में आप देखिए कि बड़े से बड़े जो भी जर्नलिस्ट हुए हैं वो राज्यसभा भी गए हैं। तो मनीष कश्यप जी को लगा कि हम इस माध्यम से, या और भी उनके सहयोगी जो लोग हैं या जो भी मीडिया के लोग हैं, उनकी ऐसी महत्वाकांक्षा होती है। अगर नहीं होती तो आप समझिए बिहार का डीजीपी वो रिजाइन देकर विधानसभा का टिकट मांगने जाते हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ। कहीं तो कहीं कुछ बात तो होगी ना राजनीति में। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हो, या जो अब तो पता चला है कि कहीं वो बाबा है किन्हीं जगह पे, कि मनीष कश्यप के पास कौन सी आइडियोलॉजी है जो जातीय जनाधार के उन्माद को खत्म कर देंगे। कोई ऐसी आइडियोलॉजी है तो बताइए। ये फेसबुक व्हाट्सएप की दुनिया और धरातल की दुनिया में डिफरेंसेस है। धरातल पे आप जाइए, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी, इंदिरा आवास, मनरेगा, कई तरह का व्यापक रूप से नीचे लेवल पे घटनाएं घट रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे थाना हो या कहीं हो। वैसे लेवल पे जरूरत है लोगों के काम करने। तो मनीष कश्यप जी आज तक कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं देखे हम कि उसमें यह कह रहे हो कि हम जातीय, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद वाला यह प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम इस व्यवस्था को कैसे तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ सकते हैं तो उनका वेलकम है, कई सारे लोग जाएंगे उनके साथ। बिल्कुल, आप भी रहेंगे। क्यों अपने मनीष कश्यप जी, आप अपने फ्रेंड फॉलोइंग्स को देखे कि किस विचारधारा को एडॉप्ट करने वाले लोग उनका जिंदाबाद कर रहे हैं। किस विचारधारा को आप बताइए? तो भाजपा की विचारधारा रखने वाले लोग उनका जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये भाजपा की विचारधारा गलत है क्या? नहीं, देखिए विचारधारा, ये थे समाज सेवी भाई सुधाकर जी, जिन्होंने काफी बेबाकी से सारी सवालों का जवाब दिया और इन्होंने मनीष कश्यप को बताया कि भाई वो पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि कैसे आगे वो काम करेंगे, बाकी उनका राजनीति में स्वागत है। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।